हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो अभी मैं छठ पूजा का ब्लॉग अपलोड करी हूँ। मैंने एक नहाय खाए का वीडियो अपलोड किया था एंड सेकंड खरना वाला डाला था। सुबह सुबह लोग निकल चुके हैं हमारे घर से फ्रूट्स लेने को, जिससे अर्घ दिया जाता है। एंड आज के दिन पेटी से फ्रूट्स खरीदे जाते हैं, केले का घौद खरीदा जाता है एंड पूरे घौद से अर्घ दिया जाता है। चलिए तो हम चलते हैं दूसरी ओर एंड ये आप देख सकते हैं प्रसाद बनने का तैयारी शुरू हो चुका है। आटे में घी डलता है, नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले जाते हैं एंड गुड़ की चाशनी बनाकर डालते हैं। चाशनी मीन्स गुड़ को पहले अच्छे से घोल लेते हैं एंड उसी गुड़ का पानी से आटा को गूंदा जाता है। ये जो आपको चूल्हा दिख रहा होगा, इसी चूल्हे पे प्रसाद बनाया जाएगा। खरना का प्रसाद भी इसी चूल्हे पे बनाया गया था। ये लोहा का चूल्हा है, लोग मिट्टी का भी चूल्हा यूज करते हैं। गूंदने के बाद इसे गोल गोल करना होता है एंड एक सांचा लेते हैं जिस पे घी लगाने के बाद सेप देना होता है। एंड ये जो लकड़ी आपको दिख रही होगी, ये आम की लकड़ी है एंड इसी आम की लकड़ी से प्रसाद बनाया जाता है। आज के दिन चूल्हा जलाने का जो प्रोसेस होता है वो कपूर डालकर जलाया जाता है। तो ये जो प्रसाद है वो कढ़ाई में बनाया जाता है एंड इसे हम घी में बनाते हैं। एंड ये जो प्रसाद है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम प्रसाद बांटते हैं, हम प्रसाद देते हैं, ऑफ़र करते हैं सबको। एंड ये देखिए, हम एक सांचा लेते हैं जिस पे गोल गोल जो आटा का किया हुआ था उसे हम उस पे घी लगा कर रखते हैं एंड एक शेप देते हैं एंड उसे घी में डाल करके फ्राई किया जाता है, जिसे हम ठेकुआ प्रसाद बोलते हैं। पिछले ईयर जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो ये जो प्रसाद है रात को बनाया जाता है एंड मैं एंड पिछले ईयर के ब्लॉग में मैं प्रसाद रेसिपी कवर नहीं कर पाई थी। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 एंड 11:30 बजे से लोग लगे हुए हैं। इतनी सारी क्वांटिटी में प्रसाद बनाना है, आप देख सकते हो। एंड इसे बनाते बनाते सुबह के 4 तो बज ही जाएंगे। तो ये देखिए, ये है ठेकुआ प्रसाद जो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। एंड प्रसाद ये जो है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आइंदा किसी दिन आप इसी सेम रेसिपी से इस प्रसाद को ट्राई करेंगे तो ऐसा टेस्ट कभी नहीं आता, क्योंकि जो प्रसाद होता है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। एंड ये दूसरी साइड भी प्रसाद बन रहा था तो वहाँ पे मैं भी थोड़ा हेल्प कर रही थी। अब हम चलते हैं पूजा रूम की ओर। तो सुबह हो चुकी है एंड क्या आप देख सकते हो, इतने सारे फ्रूट्स हैं जिससे अर्घ दिया जाएगा एंड तैयारियां हो रही है सूप सजाने का, दौरे सजाने का। दौरा जो होता है जिसमें सारे जो सूप एंड प्रसाद हैं उसमें रख करके घाट पे ले जाया जाता है। दौरा रेडी हो चुका है एंड अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, हम सब रेडी हो चुके हैं घाट पे जाने को। गीत गाते हुए छठ घाट को जाना होता है एंड जिन्होंने छठ का उपासना किया है, जिन्होंने फास्ट रखा है, वो दंडवत देते हुए छठ घाट को जाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे एंड आप देख सकते हो भीड़, बहुत सारे लोग हैं जो घाट पे आ रहे हैं। अभी इवनिंग का टाइम है। फर्स्ट जो अर्घ होता है वो इवनिंग के टाइम पे दिया जाता है एंड सेकंड जो अर्घ होता है वो मॉर्निंग के टाइम पे। खरना वाले दिन लोग घाट पे आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, एंड घाट बांधते हैं। उसी घाट पे अपना जो सामान होता है, दौरा होता है, वो जाकर रखना होता है।
चलिए तो हम बात करते हैं छठ पूजा के बारे में। लोग जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जब हम अर्घ्य देते हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, तो न केवल हमारी इच्छाएं पूरी होती है बल्कि सारी निगेटिविटी का नाश होता है। एंड ये पूजा हमारे जीवन में शांति एंड समृद्धि लाता है। साथ ही इस पूजा के दौरान जो आस्था एंड भक्ति का भाव होता है, लोग एकजुट होकर हेल्प करते हैं, जो ना केवल परिवार को जोड़ता है बल्कि समाज में भी पॉजिटिविटी फैलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो सूप आपको दिख रहा होगा जिसमें प्रसाद रखे हुए हैं, जिससे अर्घ दिया जा रहा है, वो हम घर से ही रेडी करके घाट पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होता है एंड आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे सामान अलग अलग लेकर के जाओ एंड वहाँ पे आप सारे सूप में रख करके इकट्ठे करो। तो वो हमें पहले से ही घर से रेडी करके जाना होता है एंड सूप को हाथ में लेकर के सूर्य भगवान से कामना करते हैं। जिनकी जो इच्छाएं होती है वो प्रे करते हैं एंड अपनी बात सूर्य भगवान के सामने रखते हैं। एंड ये देखिए अर्घ दिला चुका है एंड अर्घ देने के बाद जो हमारा जगह था जहाँ पे घाट बांधा गया था, सूप को वहीं पे लाकर वापस रख दिया जाता है। आपको जो घूंघट में दिख रहा होगा वो मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि गांव है तो हमारे यहाँ का प्रथा है ससुराल में घूंघट करने का, तो हम बाहर निकलते हैं तो घूंघट करना होता है। अर्घ दिला चुका है तो वापस से दौरे बांध कर हम चलते हैं अपने घर की ओर एंड फिर मॉर्निंग में हम आएंगे अर्घ देने को। एंड अभी घर जाने के बाद दौरे में जो सारा सामान था जिससे अर्घ दिया गया था, वो सारा सामान चेंज करके वापस दूसरा रखना होता है, फ्रेश रखना होता है। या फिर अगर आपके पास कोई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं है तो आप उसी फ्रूट्स को धो करके वापस से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे उससे अर्घ दिया जा सकता है। सुबह हो चुका है, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। जब सनराइज़ होता है तब अर्घ दिया जाता है। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं एंड ये आप देख सकते हैं हमारे गांव का कुछ वाइब ऐसा होता है, लोनावला वाला बिल्कुल अभी माहौल हुआ पड़ा है, पूरा फॉगी सा वेदर है इधर। हम लोग घर से निकल चुके हैं घाट जाने की ओर। तो आप देख सकते हो दंडवत दिया जा रहा है। मॉर्निंग एंड इवनिंग में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इवनिंग में अर्घ देने के बाद जब हम घर आए थे तो सारी तैयारी करनी होती है सुबह के लिए। सुबह को घाट पे जाने से पहले आपको सारा खाना रेडी करना होता है। 5 तरह की सब्जी बनती है, कड़ी पकौड़े बनते हैं एंड सारी चीज़ें हम रात में ही रेडी कर लेते हैं घाट पे जाने से पहले, क्योंकि जब आप घाट से आते हो तो थक जाते हो एंड जो लोग फास्ट करते हैं उन्हें फास्ट तोड़ना होता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप 5 तरह की चीज़ें बना रहे हो एंड वो लोग वेट करें, तो इसलिए लोग रात में ही सारा प्रिपरेशन करते हैं एंड सारी चीज़ें सुबह तक रेडी करके रखते हैं घाट पे जाने से पहले।
मॉर्निंग के टाइम में भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सूर्य भगवान को आराधना करते हैं एंड जो भी प्रसाद होता है सूप में रख करके अर्घ दिया जाता है। जिनकी जो इच्छाएं होती है वो सूर्य भगवान को बोलते हैं, कामना करते हैं। 5 बार गोल गोल घूमकर अर्घ देना होता है। जितने भी फैमिली के लोग हैं एक एक करके आगे आते हैं एंड सब दूध देते हैं अर्घ देने को। जैसे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, इस तरीके से अर्घ दिलवाया जाता है। अर्घ दिला चुका है एंड अर्घ देने के बाद जो घाट बांधा हुआ होता है वहाँ पे आकर के पूजा करते हैं वापस से एंड हवन करते हैं। हवन करने के बाद पूर्णाहुति हो जाती है, आपका पूजा संपन्न हो जाता है। एंड पूजा का जो सिंदूर होता है वो प्रसाद के रूप में नाक के ऊपर से लगाया जाता है। आपको जो घूंघट वाली दुल्हन दिख रही होगी वो मैं ही हूँ। पूजा संपन्न होने के बाद अब हम चलते हैं अपने घर की ओर एंड इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।